हाय दोस्तों, पहचाना कौन? मैं राजू दोस्त। पिछले वीडियोस में प्रकाश, दीपू और लतिका की कहानियां सुनकर हमने प्राकृतिक और सामाजिक समानताओं और विभिन्नताओं के बारे में सीखा था और कैसे जेंडर विभिन्नताओं के आधार पर समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव किया जाता है, जिसकी वजह से लड़कियों को लड़कों की तुलना में जीवन खुल के जीने के मौके कम मिलते हैं। और हाँ, इस भेदभाव के खिलाफ हमने आवाज उठाने का भी निर्णय किया था। आओ अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मर्दानगी या पुरुषत्व के बारे में। ये मर्दानगी होती क्या है? एक असली मर्द या असली पुरुष कौन होता है और ये कौन तय करता है? एक असली मर्द जैसी कोई चीज है भी या होनी चाहिए क्या? हम सब ये समझने की कोशिश करेंगे लतिका और प्रकाश के परिवार और दोस्तों की मदद से। वो देखो, प्रकाश का दोस्त दीपू बाहर खड़ा है। हाय दीपू, ये देख, कल आतिफ और मैंने अपनी बाइक्स पे मैचिंग स्टिकर लगवाए। तुझे कितना बुलाया, तू तो आया ही नहीं। सॉरी यार, वो कल घर पे मेहमान आए थे ना, तो मैं किचन में माँ के साथ काम कर रहा था। अबे यार, तू ऐसा कर, तू चूड़ियां ही पहन ले। अच्छा ये सब छोड़, चल अपनी बाइक निकाल ले, एक राउंड मारते हैं, फिर बैक रोड पे जाके धूम मचाएंगे, धूम। नहीं यार, मुझे ये सब नहीं करना। बाइक पापा की है और मुझे तो ठीक से चलानी भी नहीं आती। चोट लग गई तो? अबे डरता क्या है दीपू, स्टाइल का खेल है सारा, थोड़ा रिस्क तो लेना बनता है। तूने सुना नहीं है क्या, डर के आगे जीत है। हट, टाइम बर्बाद कर रहा है डरपोक। तू घर जाके अपनी बहन लतिका के साथ गुड़ियों से खेल। आपको क्या लगता है प्रकाश और आतिफ अपने करीबी दोस्त दीपू का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक छोटा सा खेल खेलते हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपके मन में जो भी आएगा वो आप बिल्कुल खुल के बोलना। ये बताओ, एक असली पुरुष किसे माना जाता है? क्या ये उसके शरीर के ढांचे, बातचीत, कामकाज, व्यवहार या किसी और चीज पर निर्भर करता है? ताकतवर या दबंग? निडर। मर्द को दर्द नहीं होता। दूसरों को अपने वश में रखने वाला, जैसे औरतें। सबसे तेज। जिम जाने वाला। बड़ी मूछें रखने वाला। पैसे कमाने वाला। हार न मानने वाला। गाली देने वाला। देश, समाज और अपने परिवार की रक्षा करने वाला। लड़कियां पटाने वाला या छेड़ने वाला? क्रिकेट खेलने वाला। गुस्सा करने वाला? जो कभी रोता नहीं है। अबे, राजू ने असली मर्द के बारे में पूछा, असली बच्चे के बारे में नहीं। एक असली मर्द कैसे बनते हैं, ये हम सब बचपन से ही तो सीखना शुरू कर देते हैं, अपने घर, समाज और स्कूलों में। अरे हाँ, पिक्चरों, गानों और वीडियो गेम से भी तो हम सीखते हैं कि कैसे हम एक असली मर्द बन सकते हैं। वाह, आप लोगों ने काफी चीजें बताई। अब सोच के बताओ, क्या सारे लड़के या पुरुष ऐसे होते हैं? मेरा मतलब, जब एक लड़का पैदा होता है, क्या वो इन सब विशेषताओं के साथ पैदा होता है? मुझे ही ले लो, प्राकृतिक तौर पर तो मैं एक लड़का हूं, लेकिन मुझे तो बहुत डर लगता है, अंधेरे से, छिपकली से और डॉक्टर की सुई से भी। राज की बात तो यह है कि एक असली मर्द या मर्दानगी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है।
बल्कि इन चीजों को अलग जगह, समय और संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है। जैसे एक बड़ी मूंछों वाला पुरुष भारत में एक असली मर्द माना जाता है, लेकिन वियतनाम में नहीं। और अगर गुस्सा करने वाले को भारत में असली मर्द कहते हैं, तो गुस्से को काबू में रखने वालों को जापान में असली मर्द कहते हैं। अरे हाँ, मैंने सुना है कि मध्य प्रदेश के बैगा जनजाति में लंबे बाल वाले पुरुषों को ही असली मर्द माना जाता है और घर का मुखिया बनने का मौका मिलता है। लेकिन मर्दानगी की अलग अलग परिभाषाएं आती कहां से हैं और क्यों? पितृसत्ता से। याद है आपको, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कैसे समाज में जेंडर के आधार पर लड़के और लड़कियों के साथ भेदभाव होता है और लड़कियों को लड़कों से कम माना जाता है। जिस समाज में ऐसा हो उसको हम पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। पितृसत्ता माने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां एक आदमी या लड़के को एक औरत या लड़की से ज्यादा सत्ता या पावर दी जाती है। इस सत्ता के इस्तेमाल करने की सामाजिक शर्त यह है कि लड़कों और पुरुषों को उस जगह, समय और संस्कृति की मर्दानगी के नियमों का पालन करना होगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो समाज उन्हें एक असली मर्द का दर्जा और कुछ विशेष अधिकार देती है, जैसे कि मुखिया बनने का हक, जमीन जायदाद में एकाधिकार, बच्चों के नाम के साथ उनका नाम जोड़ा जाना और घर, पैसों, बच्चों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना। ऐसे विशेष अधिकारों से पुरुषों की सत्ता और भी बढ़ जाती है, जिसका वो कई बार दुरुपयोग करते हैं। इसको थोड़ा और समझने के लिए आओ एक छोटी सी कहानी देखते हैं। अरे, आप आ गए। आज बड़ी देर हो गई। ओह, हाँ, कुछ दोस्त मिल गए थे काम के बाद, तो सोचा थोड़ा खाने पीने का प्रोग्राम हो जाए। खाने में क्या है? मेरी तबीयत शाम से कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने बच्चों को कल की बची हुई सब्जी और रोटी खिला के सुला दिया। मुझसे आज खाना नहीं बनाया गया। तुम पूरे दिन घर पे बैठ के अपने मायके से बात करती हो और तुमसे मेरे लिए ताजा खाना नहीं बनाया गया? नालायक औरत! मेरे दोस्त सही कहते हैं, हाथ से निकल गई हो तुम, हाथ से निकल गई हो। आप फिर से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी लतिका, ये सब छोड़, वापस हो जा। पति पत्नी में लड़ाई तो होती रहती है। तू बड़ी होगी तो तेरी शादी होगी और तू खुद समझ जाएगी। कम से कम प्रकाश और लतिका का तो सोचिए। लतिका कहाँ ना, चुपचाप जाके सो जा। दोस्तों, लतिका के पापा और मम्मी के बीच जो बात हुई उसे सुनकर आपको कैसा लगा? बुरा लगा, क्योंकि लतिका के पापा ने एक असली मर्द के प्रतिभाषा का पालन करते हुए लतिका की मां को नीचा दिखाया और उनके ऊपर और भी सत्ता जमा ली। बिल्कुल सही। एक जरूरी बात यह भी है कि सिर्फ औरतों पर ही नहीं, कई बार पुरुष असली मर्द का तमगा पहन के जाति, धर्म, रंग, रूप, शारीरिक क्षमता आदि के आधार पर दूसरे पुरुषों के प्रति भी अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। इसी सत्ता व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज पुरुषों और लड़कों पर एक असली मर्द बनने का दबाव डालती है। यदि कोई लड़का या पुरुष मर्दानगी के नियमों का पालन ना करे, उनका मजाक उड़ाया जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जिससे उन पर और भी दबाव पड़ता है, जैसे दीपू पे पड़ा जब प्रकाश और आतिफ ने उसका ये कह के मजाक उड़ाया कि तू चूड़ियां पहन ले। लेकिन ये तो गलत है ना राजू दोस्त। आखिर सब लड़कों या पुरुषों पर एक समान बनने का क्यों दबाव डाला जाता है? अगर दीपू को बाइक नहीं चलाना अच्छा लगता तो वो प्रकाश और आतिफ से कम थोड़ी है। बिल्कुल सही बोला। हम सब भिन्न हैं, असमान नहीं।
इसी सच को तो पितृसत्तात्मक समाज ढक देती है मर्दानगी के नियमों से, और हर पुरुष को दो वर्गों में बांट देती है। असली मर्द जिनको विशेष अधिकार मिलते हैं, और बाकी सब जिन पर एक दबाव बना रहता है कि वो भी असली मर्द बनने की दौड़ में लगे रहें। लेकिन क्या ये विशेष अधिकार पुरुषों को सच में विशेष बनाते हैं या उनको नुकसान पहुंचाते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रकाश और आतिफ के मर्दानगी के इस प्रदर्शन से किसको नुकसान पहुंच रहा है और कैसे? प्रकाश और आतिफ का एक्सीडेंट हो सकता है। प्रकाश और आतिफ लड़कियों को नीचा दिखाकर अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। दीपू पर असली मर्द बनने का दबाव पड़ रहा है, जिससे उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रकाश और आतिफ अपने दोस्त दीपू को अपने से दूर कर रहे हैं। अरे वाह दोस्तों, आपको तो एक बार में ही समझ आ गया। ऐसे ही लड़के और पुरुष असली मर्द बनने की दौड़ में काफी बड़ी कीमत चुकाते हैं। अगर उनकी इच्छाएं मर्दानगी की परिभाषा से मेल नहीं खाती, तो वो उनको व्यक्त नहीं कर पाते और अपने निजी और सामाजिक रिश्तों में खुल के प्यार व्यक्त नहीं कर पाते। अब बताओ कि लतिका के पापा ने जो उसकी मम्मी के साथ असली मर्दों वाला व्यवहार किया, उससे किसको नुकसान पहुंचा? लतिका के पापा और मम्मी के रिश्ते को ठेस पहुंची। लतिका की माँ के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा। लतिका और प्रकाश पे बुरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने पति पत्नी के बीच के रिश्ते का गलत पहलू देखा। उनके घर में और समाज में जेंडर आधारित भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा मिला। क्या आपको नहीं लगता कि मर्दानगी के प्रदर्शन के चक्कर में आतिफ, प्रकाश और उसके पापा को और दीपू, लतिका और उसकी मम्मी को लाभ कम और नुकसान ज्यादा हुआ? तो फिर सोचने की बात यह है कि क्या हम मर्दानगी की परिभाषा को ऐसे बदल सकते हैं कि सबको लाभ हो? आओ एक आखिरी गेम खेलें। जब मैं आपसे पूछता हूं, अच्छे इंसान, चाहे वो पुरुष हो या महिला या ट्रांसजेंडर, वो कैसे होते हैं, तो आपके मन में क्या आता है? समझदार, ईमानदार, प्यार करने वाले, गुस्से पे काबू रखने वाले, दूसरे की जरूरतों को आगे रखने वाले, घर के कामों में समान भागीदारी करने वाले, पेड़, पशु, पक्षी और पृथ्वी का ध्यान रखने वाले, अपने और दूसरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले, समाज में हर लड़के, पुरुष, लड़की, महिला या किसी और से अच्छे, सम्मानजनक, प्रेम और करुणा से भरे रिश्ते बनाने वाले। अब आया ना मजा? ये है हमारी लिस्ट एक अच्छे इंसान की, और ये है हमारी लिस्ट एक असली मर्द की। यहां जितने भी लड़के हैं, उनसे मैं पूछता हूं, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं? जब तक आप सोच रहे हैं, मैं आज के मुख्य संदेशों को एक बार दोहरा देता हूं। हमने आज सीखा, असली मर्द जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मर्दानगी सिर्फ एक पितृसत्तात्मक समाज की रचना है, ना कि एक प्राकृतिक सच। इसकी परिभाषा समय और जगह के साथ बदलती रहती है। दुनिया भर में लड़कों और पुरुषों पर असली मर्द बनने का दबाव बना रहता है कि वो ना चाहते हुए भी अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबाकर सिर्फ मर्दानगी की परिभाषा को निभाएं। अगर वो इस दबाव में आ जाते हैं, तो समाज उन्हें जेंडर के आधार पर लड़कियों और दूसरे पुरुषों से ज्यादा सत्ता और अधिकार देती है। और कई बार पुरुष और लड़के इसी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और अपने से कम सत्ता वालों के साथ भेदभाव करते हैं। लेकिन ये गलत है और हमें हमारे निजी और सामाजिक रिश्तों को
और आसपास के लोगों को सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। ये समझकर लड़कों और पुरुषों को खुद के विचार और व्यवहारों को बदलना चाहिए, ताकि हमारे समाजों में बराबरी, संवेदनशील और अहिंसात्मक रिश्तों को बढ़ावा मिले।